अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं टॉल ब्रोस टेक चैनल। तो आज हम एक ऐसे फ़ोन का रिव्यू करेंगे कि जो करंटली स्पेक किंग है। इस फ़ोन के रिलीज़ होने के बाद मुझे जेलसी भी हुई, गुस्सा भी आया, अफसोस भी हुआ, क्योंकि थोड़ा अर्सा पहले ही मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन लिया था और अब इतना जल्दी इन्होंने मार्केट में एक और वर्जन फेंक दिया। लेकिन अपनी तो ड्यूटी बनती है इसको रिव्यू करना। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, प्रेजेंटिंग Asus ROG Phone 3। तो जिस तरह का ये मॉन्स्टर्स फ़ोन है तो उसी हिसाब के इसके बी रोल्स भी होंगे। तो उमर भाई, प्लीज़ डू दी ऑनर्स। स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सबसे पहली चीज़ जो हमें बॉक्स में मिलेगी वो है इसका केस। मतलब मैं जितने फ़ोन रिव्यूज़ कर रहा हूँ हर फ़ोन के साथ केस आ रहा है। ओए होए, इसके साथ तो स्टिकर्स भी हैं। ये देखिए, आप अपने कमरे के बाहर लगा दें, डू नॉट डिस्टर्ब, और अंदर टेंशन फ्री होकर गेमिंग करें। उसके साथ एक दो और स्टिकर्स भी हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्होंने जो Asus के जो पीसी पार्ट्स आते हैं ना, या पीसी केसेस हो गए, मदरबोर्ड्स हो गए, उनके साथ स्टिकर्स आते हैं। तो अब इन्होंने अपने फ़ोन के साथ भी देना शुरू कर दिए हैं, विच इज़ नॉट बैड। केस में आपको दिखाता चलूँ, इसे ये लोग कहते हैं एरो केस। पिछले फ़ोन्स में जो इनके Asus ROG 2 थे, उसमें जो आपका 512 GB वेरिएंट होता था, सिर्फ उसके साथ इस तरह का केस आता था। लेकिन अब ये 128 GB के साथ भी आना शुरू हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारा फ़ोन। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिला है। तो जी, ओके, चार्जिंग अडेप्टर 30 वाट्स। एज आई सेड, पुराने वर्जन में जो 128 वेरिएंट था उसके साथ 18 वाट्स आता था, तो ये भी एक अपग्रेड है। उसके बाद है हमारी USB-C to USB-C। काफ़ी ब्रेडेड किस्म की वायर है इसकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है इसका ऑडियो जैक डोंगल 3.5, और बस इतना ही था। अब आगे चल के हमारे पास जो फ़ोन है, हम उसकी स्पेक्स, परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सबसे मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखें कि आप अगर AR कैमरा ऑन करके इसे अपने बॉक्स की तरफ पॉइंट करते हैं तो ये आपको ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ दिखाता है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं स्टार ऑफ द शो Asus ROG Phone 3 से। डिज़ाइन अगर हम देखें इसका, तो पिछले एडिशन से काफ़ी मिलता जुलता है पीछे। लेकिन जो मुझे इस बात का मज़ा नहीं आया कि जो पिछला एडिशन था उस पर काफ़ी सर्किट बोर्ड की तरह लाइनें थी, लेकिन इसमें एक दो लाइनें नज़र आ रही हैं। तो वो गेमर वाली, मतलब वो हार्डकोर गेमर वाली फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन स्टिल स्मूथ है। उसका RGB का लोगो है पीछे, उसके साथ यहाँ पे वेंट बना हुआ है, और ट्रिपल कैमरा इस बार, डुअल की जगह ट्रिपल कैमरा। उसके बाद बॉटम में आपका USB-C पोर्ट, और जो एक चीज़ इसमें मिसिंग है वो है ऑडियो जैक। तो उसके लिए हमें साथ मिलता है ये अडेप्टर। और राइट साइड पे है आपका वॉल्यूम रॉकर। उसके नीचे रेड कलर में, रेड तो पूरा रेड नहीं है, लेकिन इसके साइड जो उन्होंने रेड की हुई, तो अगर आप इसे ऐसे थोड़ा सा घुमाते हैं तो आपको एक ऐसे रेड हेडलाइट से नज़र आती है, वो इसकी पावर की है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेंटर में सेम Asus ROG 2 की तरह यहाँ पे USB-C पोर्ट, या अगर आपको कोई एक्सटर्नल इसमें इसका कूलर ऐड करना है या फिर डुअल स्क्रीन यूज़ करनी है, तो आप ये प्लास्टिक निकाल के यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और लास्ट टाइम की तरह फ्रंट डुअल फेसिंग स्पीकर्स हैं DTS:X Max के। सेम 4 माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, लेकिन इस बार इसमें Wi-Fi 6 और 5G है। अब आते हैं इसके स्पेक्स की तरफ। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 12 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। उसके साथ साथ इसमें है 5G प्लस स्नैपड्रैगन 865 प्लस, जो इस साल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। लेकिन इस बार Asus ने कुछ नया ट्राई किया है।
इस बार इन्होंने वेरिएंट्स ऐसे निकाले हैं कि या तो आप स्नैपड्रैगन 865 ले लें या 865 प्लस ले लें, और रैम भी आप अपनी मर्जी की चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप बेशक स्नैपड्रैगन 865 वाला ले लें, आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस में भी मेरे ख्याल तकरीबन 7 to 8% फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं जैसे मैंने लिया है तो आपको स्नैपड्रैगन 865 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज का मिल जाएगा तकरीबन 2400 से 2500 के दरमियान। अगर आप लेना चाहते हैं 12 GB रैम विद स्नैपड्रैगन 865 प्लस तो आपको तकरीबन 2900 तक मिल जाएगा। Asus ROG 3 का जो सबसे मेजर और मेन फीचर है वो है इसका 144 हर्ट्ज डिस्प्ले। पिछले एडिशन में सिर्फ 120 तक जाता था, इसमें 144 तक जाता है। तो आप बिटवीन 60, 90, 120 या 144 हर्ट्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ 144 हर्ट्ज। लेकिन जो 144 का हल्का सा नुकसान है वो ये है कि वो थोड़ी बैटरी ज़्यादा खाता है, लेकिन इसमें है 6000 मिली एम्प बैटरी एज यूजुअल, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 144 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ है इसका 270 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। इसका मतलब इसका टच जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। अब बात करते हैं इसके एयर ट्रिगर्स की। इसमें एयर ट्रिगर्स 3 हैं। लास्ट एडिशन जो था उसमें एयर ट्रिगर्स के ऊपर हल्का सा इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ था, लेकिन इस साल इन्होंने इसके ऊपर ROG लिखा हुआ है। और एक और जो नया फीचर है एयर ट्रिगर्स में वो ये है कि हर एक ट्रिगर को एज अ 2 बटन्स यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास 4 एयर ट्रिगर्स बन जाएंगे। आप ऑप्शंस में जाके इसके एयर ट्रिगर्स का जो एरिया है वो इतना वाइड इन्होंने कर दिया है कि आप ऑप्शंस में जाके इसे 1, 2, 3, 4 बटन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक की जगह आप 4 जगह स्क्रीन पे इसकी क्लिक कर सकते हैं। बैक साइड पे इसका वेंटिलेटर और उसमें इन्होंने यूज़ किया है लेटेस्ट हीट सिंक, जो कि 6% ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करके उसे इस वेंट से यहाँ से एवोपरेट कर देता है। उसके बाद डिज़ाइन के हवाले से मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि इन्होंने अगर एक कैमरा बढ़ा दिया है तो उसके बाद यहाँ पे पीछे कैमरा बम्प देने की क्या ज़रूरत थी। जब 2 कैमरे फ्लैट सरफेस पे आ गए थे तो ये तीसरा भी आ जाता, लेकिन पता नहीं डिज़ाइन के हिसाब से अब मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे तो इतना कोई ख़ास नहीं लगा क्योंकि पिछले डिज़ाइन में तो अच्छा लग रहा था, इसमें मुझे इसकी समझ नहीं आई। तो गेमिंग के लिए इसमें है एक्स मोड। एक्स मोड आप यहाँ से जब ऑन करेंगे तो इसका यहाँ पे वॉलपेपर भी साथ चेंज हो जाएगा। बहुत ही आला यार, मुझे इसके ये वॉलपेपर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद इसमें आता है आर्मरी क्रेट। जब आप आर्मरी क्रेट खोलते हैं ना तो ये एनिमेशन आती है और उसके साथ आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। अच्छा, ये मुझे उस एनिमेशन पे लेके जा रहा है, वो मैंने ट्राई कर ली एक बार। ओके, कंसोल में आपको ये आपका टेम्परेचर बताएगा कि आपका CPU का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, आपकी रैम कितनी यूज़ हो रही है, स्टोरेज कितनी है। उसके साथ साथ आप अपने जो एयर ट्रिगर्स हैं उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि टैप सेटिंग किस तरह हो, प्रेशर कितना आप दें ऊपर तो तब वो क्लिक हो। तो यहाँ पे आप इसका प्रेशर जो है वो यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिविटी वो चेक कर सकते हैं और उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डुअल पार्टीशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ पे कर दूँ इतना, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट जो ट्रिगर है वो क्लिक होगा और ऊपर से करूँगा तो दूसरा ट्रिगर क्लिक होगा। सेम है सेकंड वाले में, राइट वाले में। अगर मैं इसको फुल बढ़ा देता हूँ यहाँ तक और यहाँ पे जो है ये फर्स्ट क्लिक होगा और ऊपर से करूँगा तो सेकंड होगा। ये जो है इसमें इन्होंने अपडेट दिया है, ये पुराने फ़ोन में नहीं है। तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू यूजिंग दिस। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है इसका स्वाइप ऑप्शन। तो आप अपने एयर ट्रिगर के ऊपर जाके ऐसे स्वाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप PUBG या कुछ खेल रहे हो और आप अपनी गन चेंज करना चाहते हैं तो आप गन चेंज की जो सेटिंग है वो इस पर रखते हैं कि वो आप स्वाइप करें और वो गन चेंज हो जाए। राइट लेफ्ट पे दोनों आप स्वाइप कर सकते हैं और उसके साथ इसकी सेंसिटिविटी भी चेंज कर सकते हैं कि आप हार्ड प्रेस करके स्वाइप करें तो हो या हल्का सा स्वाइप करें तो हो। तो ये ऑप्शन भी जो इन्होंने दिया है ये भी रियली, मैंने सुना था इस ऑप्शन के बारे में कि ये Asus ROG Phone 2 में अपडेट देंगे और उसमें ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ROG Phone 3 में जैसे ही आप उसे स्टार्ट करेंगे ये ऑप्शन आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। तो आई थिंक एट सम पॉइंट Asus ROG Phone 2 में भी ऑप्शन आ जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी इसमें PUBG खेल रहा हूँ और आप कोई भी गेम खेल रहे हो आप लेफ़्ट से स्वाइप करें तो यहाँ पे इसका गेम जीनी खुल जाता है। यहाँ पे आप इसके नो अलर्ट्स, नो कॉल्स, ब्राइटनेस लॉक कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम ऑप्टिमाइज़ कर देगा। एयर ट्रिगर्स की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं कि आपने एयर ट्रिगर्स कहाँ रखने हैं। उसके बाद आता है आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, लॉक कर सकते हैं टच।
और लाइव भी यहीं से जा सकते हैं। तो जब आप यहाँ से लाइव जाएंगे तो ये आपका फ्रंट कैमरा ऑन करेगा, आपकी गेम जो है वो लाइव स्ट्रीम भी होगी और साथ आपका फ्रंट कैमरा भी चल रहा होगा। उसके साथ साथ आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको बताएगा कि आप कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे आपकी स्क्रीन चल रही है, आपके फ़ोन का टेम्परेचर क्या है, आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है और आपका एक्स मोड ऑन है कि नहीं। लेकिन गेम जो है वो तो अल्ट्रा स्मूथ के साथ साथ अल्ट्रा मलाई चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे Asus ROG फ़ोन की अच्छी लगती है वो ये है कि जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो इन्होंने अपना लेआउट या इंटरफेस डाला है वो स्टॉक एंड्रॉयड से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो आपको क्लियर कट सारी चीज़ें सामने मिल जाती हैं, कोई एक्स्ट्रा एनिमेशंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट आप किसी चीज़ पर क्लिक करें, कोई एक्स्ट्रा एनिमेशन नहीं आएगी, डायरेक्ट आपकी फ़ाइल या गेम जो भी है वो ओपन हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैंने इस फ़ोन में नोट की, ये मैंने अपने पुराने फ़ोन में भी नोट किया था कि जो इसके स्पीकर्स हैं वो अगर आप इसको 80% तक लेके ना जाए ना ऊपर तो इसकी वॉल्यूम कम ही रहती है। तो अगर आप इसको 80% पे ले जाए ना उसके बाद ही इसकी फुल वॉल्यूम खुलना शुरू होती है। लेकिन आई थिंक ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकता है। लेकिन जब पुराने फ़ोन में ये मसला था तो नई में तो ये ऑलरेडी चीज़ इन्होंने फिक्स कर लेनी चाहिए थी। लेकिन दिस इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इसका कोई अपडेट आए और ये चीज़ जो है ये फिक्स हो जाए। क्योंकि गेमिंग में अक्सर मसला होता है कि आपने अगर 70% पे रखा हुआ है तो आपको ठीक आवाज़ नहीं आ रही होती, और जैसे आप 80-90 पे ले जाते हैं तो इसकी आवाज़ एकदम फुल हो जाती है, दोनों स्पीकर एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट आएगा, कोई पैच आएगा इसका फ्यूचर में तो ये इशू फिक्स हो जाएगा। एक और नई चीज़ जो इस फ़ोन के साथ आई है वो है इसका नया एरो कूलर 3। उसमें नया अपडेट ये है कि उसके जो फैंस हैं वो 40x ज़्यादा तेज़ रोटेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन 40% ज़्यादा कूल रहेगा। तो जवाद से मैंने उसका फेवरेट फ़ोन छीन लिया, वो तो देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 865 है और ROG 3 में 865 प्लस है। उसे छीनने के बाद हमने इसका गिग बेंच किया तो पिछली बार उसने मुझे हराया था, इस बार Asus ROG ने उसे पीछे छोड़ दिया, सिंगल कोर में भी डुअल कोर में भी। तो जवाद भाई कैसा दिया फिर? 6 महीने पहले आया था। तो मैंने भी तो ये आर्ग्यूमेंट किया था आपके साथ कि मेरा फ़ोन पुराना है, आपका फ़ोन नया है, लेकिन तुमने कहा नहीं। Asus है। ये हुई ना बात अब। इसका जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो Asus ROG 2 से बाई मिलीसेकंड फास्टर है। लेकिन अगर इसी प्राइस कैटेगरी में दूसरे फ्लैगशिप फ़ोन्स देखे जाएं तो उनके लाइटनिंग फास्ट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इसका ये मतलब फिंगरप्रिंट जो है वो बेस्ट है, लेकिन अबव एवरेज है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैमरा की बात करते हैं। ट्रिपल कैमरा सिस्टम, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। मेहर भाई इशारे कर रहे हैं पीछे से। हाँ बिल्कुल मेहर भाई, ये कैमरा जो है ये आपका डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं इसके कैमरा फीचर के बारे में। ऑनेस्टली जो इसके फीचर्स हैं, मेरा ख्याल है मैं शायद अपना फ़ोन बेच दूं और ये ख़रीद लूं। इस फ़ोन में मतलब बिल्कुल ही एडवांस लेवल पे चले गए हैं लोग। फ़ोटो मोड में जैसे आप देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल जो इसका लेंस है वो इतना वाइड अगर ले रहा है तो अल्ट्रा वाइड जो है तब भाई किस्म का वाइड है। और इस फ़ोन की ख़ास बात यह कि इसकी डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल फीचर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, नाइट मोड। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है, जो अगर आप फ़ोन फोटोग्राफी के शौकीन हैं, वो है प्रो मोड, जिसमें आपके पास पूरे फंक्शन हैं। आप फोकस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शटर स्पीड अपने हिसाब से, आइजो, वाइट बैलेंस, विच इज़ काइंड अमेजिंग। उसके बाद है इसका मैक्रो मोड। मैक्रो मोड में आपको काफ़ी जूम्ड इन लेंस नहीं दिखाता। आई मीन वाइड एंगल में मैक्रो शॉट, ये काफ़ी अलग सी चीज़ है जो कि इसके प्रीवियस वर्जन में भी थी। अब हम बात करेंगे इसके वीडियो मोड की। वीडियो मोड में आप वाइड और अल्ट्रा वाइड तक जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो मोड की सबसे ख़ास बात यह है कि ये फ़ोन 8K शूट करता है। आई डोंट थिंक अभी तक कोई फ़ोन 8K शूट करता है। हमें ऑप्शन देता है मोशन ट्रैकिंग की, जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह आप क्लिक करोगे तो फ़ोन उसको फॉलो करेगा। अच्छा बस हो गया जवाब, थैंक यू। उसके बाद स्लो मोशन की बात करें तो 4K पे 120 FPS अभी तक हार्डली कोई DSLR कैमरा भी शूट करता होगा। ये फीचर इस फ़ोन में दिया गया है और बहुत ही कमाल किस्म का फीचर है। अगर आपने 2K पे शूट करना है तो ये 2K पे नहीं करता, 1080 पे करता है, वो भी 240 FPS। टाइम लैप्स के लिए सिर्फ एक ही कैमरा यूज़ किया जाता है। इसमें हमें दो ऑप्शंस हैं, या तो इसका नॉर्मल कैमरा या फिर अल्ट्रा वाइड। दैट मीन्स आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। टाइम लैप्स में आप काफ़ी वाइड एंगल दिखा सकते हैं। एक और ख़ास बात यह कि आप इसमें 1080p पे 240 FPS तक शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी रेंज है। मेरा सबसे फेवरेट फीचर है वो है प्रो वीडियो मोड, जिसमें मेरे पास पूरा ये इन्होंने फीचर दे दिया कि मैं शटर स्पीड कौन सी रखना चाहता हूँ, आइजो क्या होना चाहिए, वाइट बैलेंस क्या होना चाहिए। ये सब फीचर के लिए अक्सर लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्स इंस्टॉल करते हैं और इसमें आपको ये बिल्ट इन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।
ओवर टू यू। ये था मेरा Asus ROG Phone 3 का रिव्यू और मैं इस फ़ोन को हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैं खुद इस फ़ोन का यूज़र हूं और मैं मतलब गेमिंग फ़ोन जितने हैं उसमें मेरी रिसर्च लगी रहती है। नूबिया भी एक बहुत अच्छा फ़ोन है, उसमें आपको एक्सटर्नल फ़ैन भी मिलता है, लेकिन बैटरी लाइफ जो है ना ये इसमें इसको कोई नहीं बीट कर सकता। 6000 mAh बैटरी, अगर आप इसको सिर्फ रेगुलरली भी यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग नहीं भी कर रहे हैं ना, तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लाइट यूजेज में ये आपके 2 दिन आराम से निकाल देगा। तो अगर कोई सोच रहा है इस फ़ोन को लेने के बारे में तो भाई यू हैव माई ब्लेसिंग्स, जाएँ और ये फ़ोन ख़रीद लें। कैमरा भी इसका सुपर्ब है, स्पीकर्स भी बहुत आला हैं, परफॉर्मेंस आउट क्लास। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।